हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राहेगमी की एक मशीन जिसका नाम है पिकल रिग। ये बेसिकली एक CTF चैलेंज है जिसमें आपको 3 फ्लैग की ज़रूरत है। इसके अकॉर्डिंग ये 3 इंग्रेडिएंट्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल इंग्रेडिएंट्स। सो ये बेसिक सा एक चैलेंज है। चलिए शुरू करते हैं इस चैलेंज को और देखते हैं कि हम कैसे इसके तीनों फ्लैग्स को ले सकते हैं। तो ये हमारी IP है। फर्स्ट हम अपनी IP को स्कैन करते हैं Nmap पे, वर्जन्स SC स्क्रिप्ट के लिए। देखते हैं कि हमें कौन कौन से पोर्ट, बेसिकली आप कोई भी मशीन को इन्यूमरेट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आप अपना यही कीजिए कि आप Nmap करें उस सिस्टम पे, जिससे आपको बेसिक सा एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, ताकि आप अपना आगे का जो प्लान है वो अच्छे से बना पाएं। ठीक है, तो वेट करते हैं Nmap आउटपुट का। और बेस्ट प्रैक्टिस तो ये रहती है कि आप जो भी आउटपुट आप ले रहे हैं उसको एक फाइल में सेव करके रखें। ठीक है, मैं यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने जो भी CTF जो भी आप सॉल्व करते हैं उसे आप सेव करके रखें। सो ये हमें आप 22 पोर्ट SSH मिला है और 80 मिला है। जब भी आप कभी ऐसी कंडीशन होती है आपके पास में कि आपके पास में पोर्ट 80 या पोर्ट 22 या FTP या कुछ भी ऐसा ओपन है, तो आप सबसे पहले पोर्ट 80 पे जाइए और 80 से स्टार्ट कीजिए। बिकॉज देखिए, पोर्ट 80 है, इसका मतलब इस पे कोई ना कोई वेबसाइट या कोई वेब सर्वर स्टार्ट है और उस पर कोई वेबसाइट होस्ट होगी और आप उसे यूज करके उसमें कुछ एक्सप्लॉइट या कुछ भी आगे आप वेबसाइट के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। पोर्ट 22 SSH है, इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो आप ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं या फिर आप जो सिस्टम का आपने एक्सेस लिया है वहाँ से उनकी की को वगैरह ले सकते हैं और की से फिर आप उसको लॉग इन करेंगे। फिर बात आती है FTP की। तो देखिए, मैंने ये SC टैग इसीलिए लगाया है कि यदि इसमें कोई FTP सर्विस या कुछ भी ऐसी सर्विसेज रन हो रही होगी तो उसके बारे में हमें डिटेल मिल जाती कि ये FTP सर्विस जो है वो एनोनिमस लॉगिन एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो इस केस में FTP पोर्ट ओपन नहीं है, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी FTP सर्विसेज रन नहीं हो रही है। देखिए, Nmap का यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल चुका है कि क्या क्या पोर्ट ओपन है और SSH और HTTP इन दोनों की हेल्प से मैं क्या प्लान आगे कर सकता हूँ। राइट, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पोर्ट 80 यहाँ पे ओपन है, तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और वेबसाइट पे जाता हूँ। ओके, तो ये बेसिक सी एक वेबसाइट है, हेल्प मॉर्टी। सो ये एक बेसिक सा एक चैलेंज है, इसने कुछ कर दिया है और वो रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहा है। मेरे सिस्टम पे जाओ और ये इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे आपको, सो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो एक बार इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। सोर्स कोड के अंदर क्या है, देखिए, डायरेक्टरी आप फाइंड यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्टरी फाइंड आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको ये दिख रहा है एसेट्स, राइट? तो एसेट्स हो गया, फिर मतलब ऐसे ही आप सोर्स कोड देख के भी अपनी डायरेक्टरी को जज कर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है नोट टू सेल्फ रिमेंबर यूजर नेम। अच्छा, तो हमें यूजर नेम शायद मिल चुका है। ओके, तो हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको मैं एक फाइल में सेव कर देता हूँ। राइट, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है। जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो यहाँ पे मैं पुट करते रहूँगा, ताकि मुझे बाद में एनालाइज करने में ठीक रहे कि मेरे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। राइट, ओके, मुझे यहाँ से यूजर नेम मिली है। अब देखिए, यूजर नेम मिला है आपको, तो सीधी सी बात है इसका कोई ना कोई लॉगिन रहेगा, तो हम लॉगिन वगैरह ढूंढते हैं। राइट, तो इसके लिए हम डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करेंगे। तो चलिए मैं कमांड यूज करता हूँ sudo ffuf
SW यूजर शेयर, जहाँ पे भी आपकी वर्ड लिस्ट है वो आप जो आपको वर्ड लिस्ट बेस्ट लगती है वो वर्ड लिस्ट आप यूज करें। मुझे बेस्ट लगती है ये मीडियम वाली वर्ड लिस्ट, जो कि काफी अच्छी है। डायरेक्टरी लिस्टिंग टू मीडियम, ओके। डैश यू के बाद में आप URL यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ओके, सो मैं URL टाइप कर लेता हूँ। URL हो गया, ठीक। और देखिए ये जो फर्व टूल है इसमें आप ऐसे ही एंटर कर देंगे तो वो काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इससे अच्छा तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप कोई भी टूल यूज करते हैं तो उसका एक बार हेल्प चेक कर लें, ठीक है। किसी भी टूल का हेल्प चेक करने के लिए FFUF -help, ठीक है। -help करके आप टाइप करेंगे तो आपको हेल्प इजीली मिल जाएगा, राइट। ओके, सो मैं मेरी कमांड पे जाता हूँ फिर से। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, डायरेक्ट लिस्टिंग है, और आपको ये फर्ज लिखना जरूरी है। यदि आप फर्ज नहीं लिखेंगे तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन से पॉइंट पे आपको डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करना है, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए अलग ऑप्शंस भी दे रखे हैं, -MC ऑल, FS 42C वर्बोस वगैरह बहुत कुछ दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं जो बाय डिफॉल्ट जो आते हैं वो ही सारे यूज करूंगा। FS 42C आई थिंक फॉर कलर, और -V वर्बोस। सो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो मैं यहाँ से इस वाले को हटा देता हूँ। देखिए एक डायरेक्टरी हमें मिली है एसेट्स नाम से, राइट। आप यहाँ पे अलग टूल भी यूज कर सकते हैं, गोबस्टर, डब, बहुत सारे अलग टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे एक डायरेक्टरी मिली है एसेट्स नाम से, एक बार विजिट करते हैं एसेट्स। ये इसका CSS फाइल है, ये इसका कोई बूटस्ट्रैप का फाइल है सारे, ये GIF इमेज है कुछ, ओके। ये भी इसका jQuery फाइल है, ये इसका कुछ और फाइल है, ये इसका कुछ और इमेज फाइल है, ये पोर्टल JPEG फाइल है, ओके। सो अभी हम इसमें लॉगिन ढूंढना होगा हमें। तो देखिए अभी इसमें क्या सीन है कि आप जो टूल यूज कर रहे हैं वो आपको लॉगिन का दे तो ठीक है, नहीं दे तो आप मैन्युअली भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं गोबस्टर भी यूज करता हूँ, ठीक है। तो गोबस्टर, ठीक है, और यहाँ पे IP डाल देंगे। अब यहाँ से जो भी आपको वर्ड लिस्ट ठीक लगता है वो वर्ड लिस्ट आप यूज कर सकते हैं। मैं ये मीडियम वाली यूज करता हूँ हमेशा, तो काफी अच्छी वर्ड लिस्ट है। PHP, आपको क्या एक्सटेंशन ढूंढने, PHP ढूंढने का है मुझे, HTML कुछ टेक्स्ट फाइल रही तो वो ढूंढने की है, ठीक है। तो ये लिख के आप स्टार्ट कर दीजिए। मे बी ये टाइम ले सकता है, आप कोई भी टूल यूज कर सकते। देखिए आपको एक लॉगिन डायरेक्टरी मिल गया है, ठीक है। तो मैं इसका रिस्पॉन्स देखता हूँ, ओके, और हमें क्या मिलता है हम देखते हैं। देखिए कोई भी वेबसाइट होगा ना तो उस वेबसाइट पे आपको कुछ कुछ पेजेस हैं वो बाय डिफॉल्ट मिलते ही मिलते हैं, मतलब मिलना नहीं चाहिए बाय द वे वो, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक सा पेज है robot.txt, ठीक है। तो robots.txt हो गया। देखिए अब मैंने यहाँ पे robot.txt लिखा, मुझे कुछ मिला यहाँ पे। तो ये सिंपल सा एक मे भी ये कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो इसको भी मैं फाइल के अंदर सेव कर लेता हूँ। देखो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ना आपको रिलेट करना होगा कि क्या इंफॉर्मेशन किससे रिलेट हो सकती है, राइट। ओके, तो मेरे पास में अभी यूजर नेम तो था ही,
अब मेरे को एक और चीज मिली, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि शायद वो मे बी मेरा पासवर्ड हो सकता है। तो मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ, मुझे आगे सर्च नहीं करना है। क्लोज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, पासवर्ड की जगह कॉपी हो गया, और ये यूजर नेम हो सकता है मे बी लॉगिन। ओके, सो हम इन कर चुके, तो हमने लॉगिन कर लिया, राइट। नेक्स्ट देखिए, अभी आप इस सिनेरियो को समझ के क्या समझते हैं, यदि आपको इस फील्ड में कुछ पता है तो आप ये देख के पता कर सकते हैं कि कमांड पैनल, आगे भी और क्या क्या है। ओनली द रियल रिक कैन व्यू दिस पेज। ओके, तो सब में यही चीज है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कमांड पैनल। देखिए कमांड पैनल, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, इसका सोर्स कोड भी देख सकते हैं कि डिनाइड तो ये denied.php पे ले जा रहा है, जहाँ पे ये सारे इमेजेस वगैरह दे रखी है, राइट। सो ये कोई बेस 64 इनकोडिंग है। आप इसे ऑनलाइन भी क्रैक कर सकते हैं और आप इसे ऑफलाइन भी क्रैक कर सकते हैं, तो मैं इसे ऑनलाइन ही क्रैक करता हूँ। 64 आप कोई भी वेबसाइट, आप इसे टर्मिनल पे भी क्रैक कर सकते हैं, इको कमांड से क्रैक कर सकते हैं, इसे इजी है काफी। डिकोड अगेन। ओके, सो okay, let's try. I think ये कुछ anyway. Okay, so हमें यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी मिली है कमांड इंजेक्शन की। हम ls करते हैं तो वो जो कमांड है वो उनके सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है। अब देखिए, अब जब कमांड एग्जीक्यूट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मैं सारे कंटेंट को यहीं पे विजिट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं गेट ये जो फाइल है उसको कमांड डिसेबल टू मेक इट हार्ड फॉर फ्यूचर पिकल रेक। ओके, सो यहाँ पे ये कैट कमांड नहीं चल रही। ओके, सो आप बेसिक सी चीजें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हु एम आई, जो यूजर होगा वो ये यूजर होगा, ठीक है, उसका आईडी वगैरह ये होगा। क्या मुझे परमिशन है etc पासवर्ड फाइल की? नो, ये भी मैं नहीं कर सकता। सो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये कुछ डायरेक्टरी मिली है जिसमें एसेट्स में मैं यूज कर सकता हूँ। मैं गया भी हूँ एसेट्स में, क्लू नाम की डायरेक्टरी है, मैं इसे भी विजिट करता हूँ। नहीं, आप इसे भी विजिट नहीं कर सकते। फिर पोर्टल, लॉगिन PHP, इंडेक्स PHP हमने विजिट कर लिया, लॉगिन PHP पे हम थे ही, और पोर्टल पे हम अभी आ गए हैं लॉगिन करने के बाद में। रोबोटिक्स हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया। तो हमारे पास में दो टेक्स्ट फाइल है, एक तो क्लू नाम से है और एक ये इंग्रेडिएंट्स नाम से है, ठीक है। तो अभी हम यहां से तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी से हम रिवर्स शेल ले सकते हैं और मे भी शायद वो वहां पे काम कर जाए। तो मैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम रिवर्स शेल कैसे लेंगे। बैश, तो यहाँ पे लिख दिए विच बैश। ओके, विन बैश का है, पाइथन नो, पर्ल, ओके, रूबी। ओके, सो कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप रिवर्स शेल ले सकते हैं। सो मैं ट्राई करता हूँ कि बैश से रिवर्स शेल लेने की। तो सॉरी, बैश रिवर्स शेल,
Pairs reverse shell. Okay. ओके सो मैं ये एक बार ये कमांड ट्राई करता हूँ, इससे रिवर्स शेल हमें मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम पर्ल ट्राई करेंगे, राइट। सो मेरा जो आईपी है, पर यहाँ पे हम जो आईपी यूज करेंगे वो आईपी होगा हमारे सिस्टम का आईपी होगा, ये आईपी हो गया। पोर्ट मे बी 4545, मैं हमेशा यही यूज करता हूँ 4545। तो आप भी कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्री डिफाइंड पोर्ट यूज ना करें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप 80 पोर्ट यूज करेंगे तो वो ऑलरेडी यूज हो रहा है इसमें, राइट। तो मे बी आपको शेल नहीं मिले, ठीक है। तो कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पे। देखिए अब मैं ये यहाँ पेस्ट तो कर लूंगा, राइट, लेकिन उसके लिए मुझे एक लिसनर भी स्टार्ट करना होगा। तो मैं एक लिसनर स्टार्ट कर लेता हूँ, nc nlp, ठीक है। मैंने लिसनर स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे रिवर्स शेल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, शायद मुझे रिवर्स शेल नहीं मिला, कोई बात नहीं। ओके सो हम नेक्स्ट यूज करेंगे पर्ल, क्योंकि वहां पे पर्ल इंस्टॉल था, राइट। तो हम यहाँ पे पर्ल का कुछ स्क्रिप्ट, ओके सो यहाँ पे ये पर्ल का स्क्रिप्ट है इधर, तो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अटैकिंग आईपी ये वाला, एंड 4545, राइट। से कॉपी कर लेंगे, क्लोज, अगेन लिसनर स्टार्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। ओके सो आई थिंक हमें शेल मिल चुका है। ओके हु एम आई, ठीक है। अब हम यदि यहाँ पे डेटा को देखना चाहें तो शायद हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके सो गेट, ओके सो आई थिंक ये हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो सकता है। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, done. Next is what is the second ingredients Rick needs. Okay, so second ingredients के लिए हम एक बार चेक करते हैं, क्लू नाम की फाइल को देखते हैं कि इस क्लू के अंदर हमें क्या क्लू है। Look around the file system for the other ingredients. Okay, तो देखिए cd कमांड cd/ लगाएंगे जिससे आप रूट पे आ जाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कोई डायरेक्टरी है जिसे आप यूज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज सारी जो डायरेक्टरी हैं वो फाइल सिस्टम की हैं जो प्री डिफाइंड आती हैं। तो हम चलते हैं रूट में, हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमें प्रिविलेज एस्केलेट करना होगा, जो कि मैं आगे बाद में आपको दिखाता हूँ यदि इसमें हुआ तो। मैं चलता हूँ होम डायरेक्टरी में। होम के अंदर दो यूजर हैं, फर्स्ट है रिक, सेकंड है उबंटू। ओके तो हम फर्स्ट रिक में जाते हैं। ओके तो रिक में हमें सेकंड इंग्रेडिएंट्स मिल चुका है। अब देखिए ये तो इंग्रेडिएंट्स आपको मिला है ना, अब ये बहुत ज़्यादा ही आप इसे ऐसा करके यूज करेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक फाइल है, राइट।
ठीक है, देखिए कैसे पता करें कि ये फाइल है कि क्या है, ls-la, ठीक है। देखिए ये एक फाइल है, यहाँ पे डायरेक्टरी होती तो यहाँ पे डी लिखा हुआ था, राइट, लेकिन डी लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल है। अब ये फाइल को ओपन कैसे करें, राइट, सबसे, क्योंकि इस फाइल को हर कोई एक्सेस कर सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट यूजर ग्रुप और जो भी है, ठीक है, तो वो सब कुछ इसे एक्सेस कर सकते हैं जो इस सिस्टम के अंदर है। तब इस फाइल को ओपन कैसे करें, ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक है ये। कैट सिंपल सा आप ये यूज करें, फिर इस फाइल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें और एंटर मारें। देखिए मैंने ये जो ऊपर कॉमास यूज की है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए फाइल ओपन हो चुकी है, राइट। सो ये हमारा एक सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके सबमिट करते हैं, ओके, राइट। अभी हमें फाइनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। देखिए हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स ले चुके हैं, सेकंड भी ले चुके हैं, और जब भी आप कोई भी मशीन है, कोई भी CTF सॉल्व करते हैं तो लास्ट वाला जो फ्लैग रहेगा या जो भी आप कह लें इसे, जो फ्लैग रहेगा, हम बेसिक CTF में से फ्लैग कहते हैं, तो लास्ट वाला जो फ्लैग रहेगा वो 90% वो फ्लैग हमेशा प्रिविलेज एस्केलेट करने के बाद में मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब प्रिविलेज एस्केलेट करने के बहुत से मेथड है। तो देखिए प्रिविलेज एस्केलेट आप कैसे कर सकते हैं, बेसिक सी कुछ कमांड्स हैं जिससे आप प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। उसमें आपको लिनक्स के जो स्ट्रक्चर है उसको समझना होगा पहले कि लिनक्स कैसे क्या यूज हो रहा है, सब कुछ क्या है, उसके क्रोन जॉब चेक कर सकते हैं क्रोन टैब के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक मेथड यूज, सबसे बेसिक जो मेथड होता है, सबसे बेसिक मेथड वो क्या होता है, आप सू टाइप करें, देखिए क्या है, सू मस्ट बी रन फ्रॉम अ टर्मिनल, तो इसे एक बार के लिए छोड़ दीजिए, राइट। अब sudo टाइप कीजिए, तो ये sudo खुल गया है, लेकिन अभी sudo -l टाइप कीजिए, तो देखिए जैसे ही आपने sudo -l टाइप किया तो देखिए इसको आप फाइल को ध्यान से रीड कीजिए, यूजर www-data may run the following commands on, ये जो यूजर्स डेटा जो www.data है वो किसी भी कमांड्स को रन कर सकता है विदाउट पासवर्ड, राइट। तो ये बेसिक सा चीज है, ठीक है, ये बहुत बेसिक CTF है। तो अब हम क्या करते हैं, sudo -i, अब इसके और भी तरीके हैं, sudo shu लिखो, sudo -i लिखो, सब बात एक ही है। एंटर किया, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं आईडी, देखिए अब हम रूट है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो www.data जो यूजर है वो यूजर इसकी एक एंट्री sudo फाइल के अंदर है। वो एंट्री क्या कह रही है, वो एंट्री ये है कि ये जो यूजर है, ये www.data, वो यूजर किसी भी कमांड्स को रन कर सकता है विदाउट पासवर्ड, ठीक है। सो मैंने जस्ट सिंपल सा एक sudo -i कमांड लिखा जिससे मेरे को रूट शेल मिल गया, ठीक है। तो मैं अभी रूट हूँ, who am I, रूट, राइट, गुड। देखिए अभी हम ls करते हैं, तो अभी देख यहाँ पे क्या है, थर्ड टेक्स्ट ls-la, मैंने la इसलिए लिखा है कि मुझे चेक करना था कि ये स्नैप क्या है, डायरेक्टरी है या कोई फाइल वगैरह है। तो ये एक डायरेक्टरी है, राइट, ये डायरेक्टरी और एक फाइल है। तो पहले हम जाते हैं स्नैप में, मैं इस फाइल को कैट करता हूँ, ये अगेन एक डायरेक्टरी है, सॉरी, आगे और भी डायरेक्टरीज हैं, 784, सॉरी ls-la, ठीक है।
सो अभी मैं इस फाइल को कैट करता हूँ, राइट, कैट। ओके, तो थर्ड इंग्रेडिएंट्स इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, सो ये बेसिक सा CTF था, बहुत बेसिक था। इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि आप किसी भी वेबसाइट, यदि देखिए स्टार्टिंग में यदि आपने ट्राई किया, मतलब स्टार्टिंग में यदि आपने ट्राई नहीं किया होता कि आगे कुछ डायरेक्टरी है भी है या नहीं है, तो आप ये CTF या कोई भी अलग CTF, आप कोई भी मशीन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको जो स्टार्टिंग में दिख रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इससे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, सिर्फ इस यूजर नेम के अलावा, ठीक है। तो आप कुछ और ट्राई कीजिए, हो सकता है इसके अंदर कुछ और डायरेक्टरीज हो सकता है इसके अंदर कुछ और हिडन हो जो पब्लिकली उन्होंने नहीं शो किया है। आप डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग की हेल्प से उसके अंदर की जो जो हिडन डायरेक्टरीज हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया, राइट। सो ये बेसिक सा एक चैलेंज था, बहुत बेसिक सा CTF चैलेंज जिसे हमने कंप्लीट किया है। और आई होप कि आपको ये सीखने को मिला होगा इसमें बहुत कुछ, कि आप कैसे हिडन डायरेक्टरीज को फाइंड करते हैं, कैसे लिनक्स में प्रिविलेज को एस्केलेट करते हैं, कैसे आप शेल को लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक CTF था। ट्राई हैक में आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई हैक में कोई भी CTF आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया था पिकल रिग, मैंने पिछले भी 2-3 मैंने वीडियो बना रखे हैं CTF के, आप जाके उन्हें चेक कीजिएगा, आपको वो वीडियो काफ़ी अच्छे लगेंगे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।